12 और 13 जून 2025 की दरमियानी रात इसराइल ने 1 दर्जन से ज्यादा अटैक्स किए ईरान के ऊपर। बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अटैक किए। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने कमर तोड़ दी एक रात के अंदर ही। और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके। सीधी सी बात है। मुल्कों को इन्वॉल्व करके डील करके ईरान को पीछे हटना चाहिए, अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दे। आपको वक्ती तौर पर सुलह हुदैबिया करनी पड़ती है। नबी इस्लाम ने तो स्ट्रांग होते हुए कर ली थी हालात वाकयात की वजह से। आप तो शाही कोई नहीं है इस वक्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुहतरम नाज़रीन, मैं आपका भाई कारी मुज़म्मल एजाज़ अल हुसैनी आपकी खिदमत में एक अहम पैगाम लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ईरान इसराइल वार के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले अल्लाह पाक के पाक कुरान की आया मुबारक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, फिर अपनी बात को शुरू करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानन वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब जंग ओहद लड़ी और आपको पता है कि मुसलमानों का किस कदर नुकसान हुआ, तो कुछ अफवाहें फैलाने वालों ने ये कहा कि अब मुसलमानों दोबारा से फिर तैयार हो जाओ, इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम। लोगों के दरमियान खौफ व हिरास पैदा करने के लिए कि लोग भाई तुम्हारे लिए जमा हो रहे हैं, एक नया जत्था बन रहा है, एक नई फ़ौज बन रही है। लेकिन उस वक़्त ईमानदारों ने क्या कहा? उस वक़्त ईमानदारों ने क्या कहा? फ़ज़ादहुम ईमानन, उनका ईमान ज़्यादा हो गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उन्होंने कहा कि हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन निगहबान है, बहुत मदद करने वाला है। इस वक्त आप जब देख रहे हैं कि उम्मत मुसलमा एक बहुत बड़े दुश्मन के, अज़ली दुश्मन के मुकाबले में खड़ी है, और ये वो दुश्मन है कि जिसका ये दावा है कि मैं नाकाबिल तस्खीर हूँ, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। तो जब ऐसे दुश्मन का मुकाबला उम्मत कर रही है, कहीं पे जुल्म सह करके, कहीं पे मुकाबला करके, लेकिन इस वक्त बहुत बड़े बड़े अजीब किस्म के स्कॉलर्स जो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो किरदार उस वक्त मुनाफिकीन ने अदा किया, जिन्होंने कहा फ़ख़शौहुम, तुम उनसे डर जाओ, वो एक नए जत्थे के साथ तुम पर हमला करने वाले हैं। ऐसे स्कॉलर्स आपको मिलेंगे, वो देखने को, कहने को, सुनने को इस्लामी स्कॉलर्स हैं और उनके दिल में बड़ी इस्लाम की मोहब्बत है और उसके लिए बड़े वो कोशा हैं। लेकिन जब वो दुश्मन की बात आती है तो कहते हैं झुक जाएं, सलाम कर जाएं, एक टेबल पे आ जाएं, बैअत कर लें दुश्मन की, जालिम की। वो जालिम जो ना बच्चों को देखता है, ना बूढ़ों को देखता है, ना मर्द को देखता है, ना ख़वातीन को देखता है, वो किसी की इज्जत और आबरू को नहीं देखता। ऐसे जालिम के सामने झुक जाओ, ये आज की स्ट्रेटजी है, ये हिकमत अमली है। ये किस लिए? अपनी जान को बचाने के लिए। खुद महफूज रहो, चाहे बाकी सब जाता रहे। ये है नए नए स्कॉलर्स, नए नए दानश्वर, नए नए अक्लमंद ये बात कर रहे हैं। और फिर मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि क्या खूबसूरत अल्फाज में कहा अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह ने कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। अब सुन लें, एक ये किरदार है और एक दूसरा करैक्टर आपको नजर आ रहा है। ये ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो वार है, इसमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है अवामुन्नास के लिए। किसी का नुकसान हुआ है, किसी का फ़ायदा हुआ है। एक तो फ़िरका वराना जो इमारत बनाई थी, इसराइल की इमारतें गिरने के साथ साथ वो फ़िरका वराना जो मौलवियों ने इमारतें बनाई थी वो भी गिर गई। अल्लाह के फजल करम से वो गिर गई, ज़मीन बोस हो गई। अब आपको संजीदा तबीयत और मुतदिल तबीयत और फ़िरका वराना तअस्सुब से जो पाक तबीयतें हैं वो आपको इस वक्त सोशल मीडिया पे नज़र आएंगी, जिसमें से कई वीडियोज़ में आपकी खिदमत में पेश भी कर देता हूँ, आप खुद सुन लें। बतौर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम ईरान के साथ खड़े। वो हमारा मुस्लिम मुल्क है और जिस तरह भी हो सके उसको सपोर्ट करनी चाहिए। शियों से हमारे इख्तलाफात नहीं है, सिर्फ संगीन इख्तलाफात हैं, लेकिन इन इख्तलाफात का ये मकसद नहीं है कि यहूदी उन पे हमला करें और हम उनकी हिमायत करें। ये हो सकता है? काफिर हमला करें और हम उनकी हिमायत करें? वो किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। इसराइल, मैं तो पहले अर्ज की थी, इसराइल बड़ा खुले हुआ सूर है, इसमें नकेल ना डाली गई, ये तो हर मुसलमान उम्मत तक पहुंच जाएगा और हर मुल्क तक पहुंच जाएगा। जड़े जड़े अपने आप को बचा के बैठे भाई, असी अमरीका का दौरा कर लिया, सानू कुछ नहीं होना, या साढ़े नाल जनाब, ना 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 ना। ये वो लोग हैं जो किसी भी फिरके से, किसी भी ग्रोह से, किसी भी फिरका वराना तअस्सुब से बालातर होकर इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखते हैं। आपने सुना है बहुत सारे लोग इस वक्त सामने आ रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से हम शिया सुन्नी इख्तलाफात को एक साइड पर रखते हुए, शिया सुन्नी इख्तलाफात को एक साइड पे रख करके हम उम्मत की और इस्लाम की नशो नमा, फलाह बहबूद के लिए अल्लाह के फजल करम से काम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। और यही राह हक है। नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप बुराई को देख रहे हैं तो सबसे पहला काम यह है कि आप उसे मना करें। किससे? अगर आपके पास ताकत है तो हाथ से मना करें, हाथ से रोकें। और ये ईमान का हाईएस्ट लेवल है, हाथ से रोकें। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी ज़बान से रोकें। लेकिन अफसोस कि इस वक्त ज़बानें भी बंद है,
زبان سے روکے بھائی، زبان سے کہے بھائی یہ غلط ہے، اور اگر اتنی بھی ضرورت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا ڈالیں۔ ہم دشمن کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے مذمت کریں، اگر زبان سے مذمت نہیں کر سکتے تو دل سے برا کہیں، اگر ہم دل سے برا نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش رہیں۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں جو زبان چھوڑیں، ہاتھ چھوڑیں، برا جاننا چھوڑیں، وہ تو ساتھ کھڑے ہیں مسلم دشمن کے، وہ تو دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب ایران کی طرف سے میزائل ادھر سے جناب پرواز پکڑتے ہیں تو راستے میں ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے مسلمان جو دفاعی نظام ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ مسلمز ممالک کا دفاعی نظام ایران کے میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے جناب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے، چھوڑ دیں شیعہ سنی، میں بھی چھوڑتا ہوں، آپ بھی چھوڑ دیں، آج یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ آپ اردن، ایران، عراق، سیریا، سعودیہ، یہ سب چھوڑ دیں، آپ صرف یہ آج فیصلہ کر لیں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہودی کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک فیصلہ میرے خیال سے بہت ہے اور کافی ہے۔ اور پھر جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو عملاً نتیجہ یہ نکلے گا، ہم پھر اگر اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں تو عملی ثبوت دیں، اور اگر سہولیت کے ساتھ یہودیت کے ساتھ کھڑے ہیں تو تب بھی دنیا کو اس بات کا علم ہو ہی جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو راہ ہدایت پہ، صراط مستقیم پہ، صراط امام حسین پہ چلنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔